झारखंड में चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ लेते ही विपक्षी पार्टियों पर गरजना शुरू कर दिया है। चंपई सोरेन अपनी सरकार को खुद हेमंत पार्ट 2 की संज्ञा देते हैं। विधानसभा में भी चंपई सोरेन विरोधियों पर आक्रामक रूप से बरसते हुए नजर आए और निशाना भी ऐसा अचूक कि सामने वाले को संभलने का मौका ही न मिले। चंपई सोरेन की कुछ ऐसी ही झलक विधानसभा के अंदर देखने को मिली, जब भाजपा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार से जोड़कर सबके सामने परोसने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान सीएम चंपई सोरेन ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए विरोधियों पर ऐसे सवाल दागे कि सदन में मानो सन्नाटा पसर गया। सबसे पहले तो चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सीएम ने सदन में कहा, इसी सदन के सदस्य बंधु तिर्की को 6 लाख के कारण सदस्यता गंवानी पड़ी। यही विपक्ष में भानु प्रताप शाही मौजूद हैं, जिनके ईडी ने 7 करोड़ रुपए जब्त किए, जिनकी जमीन भी जब्त की, लेकिन वो उधर यानी बीजेपी चले गए तो ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। दूसरी ओर ईडी ने बिना खाता बही मिले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। हम नाम लेंगे तो बहुत नाम आ जाएंगे, लेकिन हमारे संस्कार हैं, हमें हक और अधिकार लेना है। इसे भाजपा ने बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए फंसाया। एक दल के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। आग्रह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा ने जिस संविधान को बनाया उसे मत बिगाड़िए। वहीं इसको लेकर सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का तरीका देखिए। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर ईडी ने चार्जशीट फाइल किया। उनकी 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। हाईकोर्ट ने भी उनको राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो सदन में बैठे हुए हैं। दूसरी ओर एक आदिवासी सीएम को साजिश करके फंसाया गया। आखिर किस 8 करोड़ की जब्ती की बात कर रहे थे सीएम चंपई सोरेन? दरअसल पूरा मामला भानु प्रताप शाही के यहां ईडी के छापे से जुड़ा है। जब साल 2014 में भानु प्रताप नवजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भवनाथपुर विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने थे। इसी दौरान ईडी ने दिल्ली से रांची तक उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी करते हुए करीब 7 से 8 करोड़ की परिसंपत्तियों को जब्त किया था, जिसमें गुड़गांव में 5 व्यावसायिक और रिहायशी फ्लैट, रांची और गढ़वा में 10-10 एकड़ का फ्लैट और कई बैंक खातों को भी सीज किया गया। तब ईडी ने खुद भी इसे काली कमाई बताते हुए ये दावा किया था कि ये परिसंपत्तियां 2005 में पहली बार विधायक बनने के बाद अर्जित की गई थी। ये पूरी कमाई काली है। इसके बाद हाईकोर्ट से ईडी की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ईडी को अपनी कार्रवाई जारी रखने का आदेश भी दिया। इसी दरमियान तत्कालीन सीएम रघुवर दास ने कई विपक्षी विधायकों को भाजपा में शामिल करवाया। इसी में एक भानु प्रताप शाही थे। उन्होंने अपनी नवजवान संघर्ष मोर्चा का भाजपा में विलय कर दिया। इसमें आज के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल की तत्कालीन पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के भी कई विधायक थे। इधर भानु प्रताप ने भाजपा का दामन थामा और उधर भानु की फाइल बंद कर दी गई, जिसके बाद सीएम चंपई सोरेन ने सदन में सवाल दागते हुए दोहराई, कैसे गई बंधु तिर्की की सदस्यता? वहीं दूसरी ओर 2 बार के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता महज 6 लाख रुपए में चली गई। दरअसल बंधु तिर्की पर आय से 6,28,698 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। इसी मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इस केस में तिर्की को सीबीआई ने बनहोरा स्थित आवास से दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर ही सदन में सीएम चंपई सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का तरीका देखिए। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर ईडी ने चार्जशीट फाइल किया। उनकी 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। हाई कोर्ट ने भी उनको राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो सदन में बैठे हुए हैं। दूसरी ओर एक आदिवासी सीएम को साजिश करके फंसाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।